बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर ये चैप्टर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर करना है, आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो तुम अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ और मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमें हायर प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। पहली लाइन हमारे एनसीईआरटी की यही है कि हमारे जो प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। प्लांट्स के पास बेसिक यूनिट के नाम पे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सेल्स आगे जाके टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज होते हैं और आगे जाके टिश्यूज़ हमारे ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। अब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अंदरूनी स्ट्रक्चर जो उनका होता है वो अलग अलग होता है। एंजियोस्पर्म में बात करूँ, जो हमारे मोनोकॉट और डाइकॉट्स होते हैं वो भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं, यानी अंदर से जब उसका सेक्शन किया जाता है तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमें अडेप्टेशंस भी शो करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के बेसिस पे, यानी कि अगर इन्वायरमेंट अलग है तो वो कहीं ना कहीं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि उस इन्वायरमेंट में वो अपने आप को अडाप्ट कर पाए, अपने आप को ढाल पाएँ। अब हम बात कर रहे हैं द टिश्यू सिस्टम की। देखो, हम टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पहले हम टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू जो है अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है प्लांट बॉडी में। उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे यहाँ 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स बताए गए हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 तरह के टिश्यू सिस्टम हमारे एनसीईआरटी में बताए गए हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है पूरी प्लांट बॉडी के आउटर मोस्ट कवरिंग को फॉर्म करता है। नाम से ही पता चल रहा है एपिडर्मिस हमेशा हमारी आउटर कवरिंग ही होती है मोस्टली। तो ये क्या करता है? आउटर मोस्ट कवरिंग पूरी प्लांट बॉडी का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म करता है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंडर आती हैं। अब एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। जैसा मैंने बताया एपिडर्मिस हमेशा आउटर मोस्ट लेयर को ही बोलते हैं, तो हमारी प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर भी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस बनती किससे है? इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से हमारी एपिडर्मिस बनती है। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, पर एनसीईआरटी के फॉन्ट्स मैंने चेंज किए हैं। एपिडर्मिस जो है यूजुअली क्या होती है? सिंगल लेयर्ड होती है, यानी उसमें एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। अब एपिडर्मस सेल्स कौन किस तरह के सेल्स होते हैं? तो एपिडर्मस सेल्स हमारे पैरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं, जिनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और एक लार्ज वैक्यूल होता है। अगर एपिडर्मिस के बाहर की बात करें तो एपिडर्मिस का जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है वो वैक्सी थिक लेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? क्यूटिकल हमारा लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो वाटर का हमारा नुकसान होता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। अब क्यूटिकल जो है इस रूट्स में एब्सेंट होता है। स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा हमारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीव्स की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स की एपिडर्मिस पे। साथ ही साथ हमारा जो स्टोमेटा होता है वो ट्रांसपिरेशन और गैसेशन, ये 2 प्रोसेस हैं जिनको वो रेगुलेट करता है। गैसेशन तो आपको नाम से पता चल रहा है, पर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर का इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट। हर एक स्टोमेटा के पास 2 बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है, कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो बीन शेप्ड के सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। उसके बाद ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? एक स्टोमेटल पोर को इनक्लोज कर रहे होते हैं, यानी इनके अंदर एक स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। ग्रासेस में जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप्ड के होते हैं। डम्बल शेप का मतलब कुछ इस प्रकार के। ठीक है, तो ग्रासेस में हमारे गार्ड सेल्स डम्बल शेप के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल की जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, साथ ही साथ जो इनर वॉल होगी वो हाईली थिक होती है। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिससे वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं। क्यों? कितना वाटर बाहर जाना है, कितना वाटर अंदर जाना है, इसके लिए। सब हमारे जो कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने शेप में और साइज में, जिनको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स जो हैं अगर अपने शेप और साइज को बदल करके स्पेशलाइज्ड हो जाए तो उन्हें हम सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। किन 3 चीज़ों को मिला के बोलते हैं? स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स, साथ ही साथ सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो ये हमारा है डम्बल शेप्ड और साथ ही साथ ये है हमारा बीन शेप्ड के 2 सेल्स। अब
देखो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उसके पास नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होती हैं एपिडर्मल सेल्स की। रूट हेयर्स हेल्प किस में करती हैं, हमें सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। इस टाइम पर क्या होता है, जो एपिडर्मल हेयर्स होती हैं उनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। शूट सिस्टम देखो, अगर मान लो ये हमारा ग्राउंड है तो इसके नीचे जितना भी पार्ट है रूट वगैरह, रूट सिस्टम। इसके नीचे स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारा किस में आता है, शूट सिस्टम में। तो ट्राइकोम्स जो शूट सिस्टम में होती हैं वो मल्टी सेलर होती हैं, पर जो इस रूट में होती हैं वो यूनिसेलर होती हैं। अब ये ट्राइकोम्स ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, स्टिफ यानी टाइट भी हो सकती हैं। ये सिक्रीटरी भी हो सकती हैं, यानी कुछ सब्सटेंस भी सिक्रीट कर सकती हैं। ट्राइकोम्स हमें हेल्प किस में करती हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं ट्रांसपिरेशन की वजह से। दूसरा सिस्टम है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अगर हम सारे टिश्यूज़ में से एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल इन दो चीज़ों को रिमूव कर दें तो वो हमारा बन जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू के अंदर सिंपल टिश्यूज़ आते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो हमारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो यूजुअली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। पेरिसाइकल में प्रेजेंट होते हैं, पित्त में प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी रेस में प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो जो ग्राउंड टिश्यू होता है हमारा उसके पास थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके पास सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट उसके साथ साथ मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके पास, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पास। अब थर्ड सिस्टम है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं। अब हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो हमारे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन आएगा, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ में मिलकर वेस्कुलर बंडल्स क्रिएट करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं डाइकोटिलेडनस सिस्टम की। तो डाइकोटिलेडनस सिस्टम में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। वेस्कुलर बंडल जिनके पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज़ भी बना सकते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल्स। तो अब जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा वो कौन से वेस्कुलर बंडल होंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल्स होंगे। अब अगर मोनोकोटिलेडन्स की बात करें तो हमारे जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं इनके पास वेस्कुलर बंडल्स के पास कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सेकेंडरी टिश्यूज़ भी फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको क्लोज्ड बोलते हैं। तो जिनके पास कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। तो जब जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल में अरेंज्ड होते हैं अल्टरनेट मैनर में तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, जैसे कि रूट्स में हम देख पाते हैं। तो जो हमारे कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके पास जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो जॉइंटली सिचुएटेड होता है सेम वेस्कुलर बंडल पर। अब ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं हमें स्टेम और लीव्स में देखने को मिलते हैं। अब कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली उनके पास फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड पे ही प्रेजेंट होता है जाइलम की। ठीक है, देखो ये जैसे ये जाइलम है, यहाँ पर आप जाइलम देख पा रहे हो, तो इसके आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। ये कॉन्जॉइंट ओपन टाइप है और इसके ऊपर वाला कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप है। अब हम डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। टिश्यू, रूट्स, स्टेम, लीव्स इन सब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं। हम डाइकोटिलेडन्स रूट की बात कर रहे हैं, देखो हम अभी आगे चल के फिगर में भी समझेंगे। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोल रहे हैं, एपिब्लेमा। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं एपिब्लेमा के वो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है उसके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स की। तो हमारा डाइकोटिलेडन्स में जो रूट होगा, डाइकोटिलेडन्स रूट में जो कॉर्टेक्स होगा उसके पास किस सेल की वॉल होगी, पैरेन्काइमा सेल्स की थिन वॉल्ड की सेवरल लेयर्स होती हैं। तो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में हमारे सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स आते हैं जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंडोडर्मल सेल की टेंजेंशियल और रेडियल वॉल के पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में वाटर इम्परमेबल साथ ही साथ वैक्सी मटेरियल सुबरिन जो होता है उनका डिपोजिशन होता है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब एंडोडर्मिस के ही नेक्स्ट यानी कि बगल में कुछ थिक वॉल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम पेरिसाइकल बोलते हैं। ये आप याद रख सकते हो, पी से पेरिसाइकल, पी से पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो
पेरिसाइकिल में थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट्स इन सब की ग्रोथ होती है वो इन्हीं सेल्स में होती है। अब हम पित्त की बात करते हैं। देखो, पित्त जो होता है हमारा बहुत छोटा और इनकॉन्स्पिशियस होता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। अब ये 2 से 4 जाइलम फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। उसके बाद क्या होता है, जो कैम्बियम रिंग है वो आगे चल के जाइलम और फ्लोएम के बीच में डेवलप होने लगती है। सारे टिश्यूज़ जो होते हैं एंडोडर्मिस की इनर साइड पे, जैसे पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। किन 3 चीज़ों को मिलाकर? जितने भी एंडोडर्मिस के अंदर वाले टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, इन सबको मिला के हम बोलते हैं स्टील। अब मोनोकोटिलेडन्स रूट पे आते हैं। हम बात करते हैं मोनोकोटिलेडन्स रूट की। तो मोनोकॉट रूट की जो एनाटॉमी है वो लगभग डाइकॉट रूट से सिमिलर है काफ़ी रिस्पेक्ट्स में, जैसे कि इसके पास भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त, ये सारी चीज़ें सेम टू सेम पाई जाती हैं। अगर डाइकॉट रूट से हम कंपेयर करें जिसके पास कम जाइलम बंडल होते हैं, मोनोकॉट रूट के पास 6 से भी ज़्यादा जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। पित्त जो होती है इसमें लार्ज होती है, उसमें स्मॉल थी, इसमें वेल डेवलप्ड थी, उसमें वेल डेवलप्ड नहीं थी। मोनोकोटिलेडन्स रूट जो है किसी भी सेकेंडरी ग्रोथ के अंडरगो नहीं करता, यानी कि मोनोकोटिलेडन्स रूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती हैं। अब हम स्टेम पे आते हैं। तो डाइकोटिलेडन्स स्टेम, अगर हम स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे देखो, तो हमें ये पता चलता है कि जो एपिडर्मिस है वो अगेन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर हमारी होती है स्टेम की। ये थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्या? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इसमें ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो सेल्स जो होती हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होती हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब इनके पास 3 सब जोन्स होते हैं। आउटर हाइपोडर्मिस, जिसके पास कॉलन काइमेटस सेल्स की कुछ लेयर्स होती हैं, जो क्या करता है, हाइपोडर्मिस का काम क्या है कि वो यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कॉर्टिकल लेयर्स जो हाइपोडर्मिस के नीचे होती हैं उनके पास थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं वो स्टार्च ग्रेन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और लेयर को भी इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ बोलते हैं। तो एंडोडर्मिस के सेल्स किस में रिच हैं? स्टार्च ग्रेन में रिच हैं, इसीलिए हम लेयर को बोलते हैं स्टार्च शीथ। ये पूरी लेबलिंग की यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है। तो पहले सबसे ऊपर देखो एपिडर्मिस ही होगा क्योंकि वो आउटर मोस्ट होता है। फिर उसके बाद नीचे जो हाइपोडर्मिस होता है उसमें कॉलनकाइमा के सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद उसमें पैरेन्काइमा का सेल्स होते हैं, देन एंडोडर्मिस आती है, देन हमारा पेरिसाइकल आता है, उसके बाद फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और देन पित्त। तो पीते हैं कैन से मम्मी और पापा पिंकी के। तो ये इससे आप याद कर सकते हो। अब जो पेरिसाइकल होता है, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस की इनर साइड पे प्रेजेंट होता है और फ्लोएम के अबव प्रेजेंट होता है। किड्स फॉर्म में स्क्लेरेंकाइमा के सेमी लूनार पैचेस होते हैं जिनकी फॉर्म में पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या होता है कि कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जो आगे चल के मेडुलरी रेस बनाती हैं। तो इससे क्या पता चला आपको कि मेडुलरी रेस के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स जो हैं हमारे वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और किस में अरेंज्ड होते हैं? डाइकॉट स्टेम में अरेंज्ड होते हैं। हर एक वेस्कुलर बंडल जो होता है वो कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, और उसके पास एंडार्च प्रोटोजाइलम भी होता है। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस व्हिच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ। तो यहाँ पर जो पिथ होता है वो बहुत सारे पिथ होते हैं, राउंड फॉर्म में होते हैं, इनमें पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और स्टेम के सेंट्रल पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोटिलेडन स्टेम में क्या है, जो मोनोकॉट स्टेम है हमारी उसके पास स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर यानी फैले हुए वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। हर एक वेस्कुलर बंडल स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट से सराउंड होता है। एक लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल्स इसके कॉन्जॉइंट और क्लोज होते हैं, जैसे उसके कॉन्जॉइंट और ओपन थे। इसमें पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं सेंट्रली लोकेटेड से अगर कंपेयर करें तो। जो पेरिफेरल का मतलब जो साइड में प्रेजेंट है, तो साइड में जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं वो लगभग बड़े होते हैं। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं वेस्कुलर बंडल्स के साथ। तो वो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर कंटेनिंग
कैविटीज़ जो होती हैं किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, तो मोनोकोटिलेडन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने रूट की बात की, स्टेम की बात की, अब हम लास्ट अपना लीफ की बात कर लेते हैं। डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी कि डाइकॉट लीफ। देखो, अब यहाँ पर जब इसका हम ट्राइसेक्शन करते हैं तो ये मेनली तीन चीज़ें हमें शो करता है, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जो है साथ अपर सरफेस साथ ही साथ लोअर सरफेस दोनों को कवर करता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाले को हम बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये वाला डायग्राम है ऊपर वाला, अभी मैं उसको भी बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद जो लीफ है उसके पास एक कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल लेयर होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। एबैक्सियल एपिडर्मिस यानी कि जो नीचे वाली एपिडर्मिस होती है उसके पास ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कम्पेयर टू एडैक्सियल यानी ऊपर वाली एपिडर्मिस। जो अपर और लोअर एपिडर्मिस इन दोनों के बीच में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मीसोफिल। अब जो मीसोफिल इसमें प्रेजेंट है वो पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। अब इनके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो लंबे वाले ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं उनको पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, और जो गोल गोल होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं। ये देखो यहाँ पर ऊपर वाली एडैक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाली एबैक्सियल एपिडर्मिस। एबैक्सियल के पास स्टोमा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एडैक्सियल एपिडर्मिस। ये लंबे लंबे वाले पैलिसेड मेसोफिल, ये गोल गोल वाले स्पॉन्जी मेसोफिल। तो ये सारी चीज़ें वहीं बताई गई हैं। साथ ही साथ जो ओवल या फिर जो राउंड लूजली अरेंज आपने गोल गोल वाला स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखा है वो पैलिसेड सेल्स के नीचे प्रेजेंट होता है और पूरा का पूरा लोअर एपिडर्मिस तक जाता है। ये आपने डायग्राम में अभी देखा। बड़े बड़े लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं इन सेल्स के बीच में, वो भी हमने डायग्राम में देखा। जो वैस्कुलर सिस्टम है इसका, इनके पास वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो वीन्स और मिडरिम में हम देख सकते हैं। वैस्कुलर बंडल का जो साइज़ होता है वो वीन्स की ही साइज़ पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। वैस्कुलर बंडल का जो साइज़ है वो किस पे डिपेंड करेगा, वीन्स की साइज़ पे डिपेंड करेगा। जो वीन्स होती हैं वो थिकनेस में वेरी करती हैं, यानी कि उनकी थिकनेस वेरी करती है, किसी में बहुत ज़्यादा थिक है, किसी में कम थिक है, किसी में बहुत ज़्यादा कम थिक है। तो ये चीज़। और डाइकॉट लीफ में कौन सा वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर लीफ में। और इसके बाद पैरेलल वेनेशन होता है इसका अपोजिट, तो वो इसमें अगर लीफ में ऐसी ऐसी लाइन्स हैं तो वो पैरेलल वेनेशन होता है। वैस्कुलर बंडल्स जो होती हैं एक थिक लेयर सराउंडेड होती हैं जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। मोनोकॉट लीफ की जो एनाटॉमी है देखो वो भी डाइकॉट लीफ से लगभग सिमिलर ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी डिफरेंट होती हैं। मोनोकॉट लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के। मीसोफिल, पैलिसेड, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ही पाया जाता है, पैलिसेड वाला नहीं पाया जाता है। तो पैलिसेड वाला सिर्फ डाइकॉट में पाया जाता है। ग्रासेस में क्या होता है, एडैक्सियल एपिडर्मल सेल यानी ऊपर वाले हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो अपने आप को लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। किसमें, ग्रासेस में ऐसा होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, ग्रासेस में हमारे ऊपर वाले एपिडर्मल सेल्स अपने आप को लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में मॉडिफाई कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। अब जब बुलीफॉर्म सेल्स लीव्स में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टर्जिट हो जाते हैं तो लीफ सर्फेस उनका एक्सपोज हो जाता है, ऊपर का जो लीफ सर्फेस होता है वो एक्सपोज होने लगता है। जब उनके पास वाटर स्ट्रेस होता है यानी कि उनके पास वाटर की कमी होती है तो लीव्स क्या हो जाती हैं, इनकी वजह से लीफ जो होती है अंदर की तरफ मुड़ने लगती है, अंदर की तरफ कर्ल होने लगती हैं ताकि वाटर लॉस कम हो। मोनोकॉट लीव्स में हमारा पैरेलल वेनेशन पाया जाता है जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया, जो कि हमारे वेस्कुलर बंडल्स में देखा जा सकता है। तो ये था गाइस आपका चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।